बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबका क़यादत यानी कि जो 9 मई के बाद मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या टॉक शोज के अंदर इंटरव्यूज देकर जमात छोड़ गए, और जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें वकला लीडरशिप भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, जो कुछ लोग इलेक्ट होकर ईवान के अंदर आए, उन दोनों के दरमियान जो खलीज है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और दोनों तरफ से जो बयानात हैं उनके अंदर भी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। थोड़े बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, थोड़े बहुत पॉइंट स्कोरिंग, थोड़े बहुत बयानात तो हर वक्त के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन पिछले 1-2 दिन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि शायद अब पीटीआई की जो साबका और मौजूदा लीडरशिप है उनके दरमियान एक सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर वाज़े तौर पर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। बयानात किसने किसके खिलाफ दिया, क्या बयान दिया, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें अब हो क्यों रही हैं, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता कोई 1 साल में जो पीटीआई की लीडरशिप छोड़ के जा चुकी थी वो बिल्कुल आउट ऑफ स्क्रीन थी, वो बिल्कुल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग जो हैं वो मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज देते हुए आपको दिखाई देते होंगे। जो पीटीआई की साबका क़यादत है जो 9 मई के बाद छोड़ गए थे, उनमें से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो गुज़िश्ता काफी दिनों से मीडिया की जीनत बन रहे हैं। उनके पास 2-3 मुख्तलिफ वज़ारतें रहीं पीटीआई के दौर के अंदर। वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी रहे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज़ारत भी उनके पास रही, फिर वो एक दिन के लिए वफाकी वज़ीर कानून भी बने थे। उनकी तरफ से बड़े सख्त किस्म के जुमले भी आ रहे हैं सामने। एक तो उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, खैर वो तो सारा जो इंटरव्यू था वो पिछले कोई 2 साल की जो भी सूरत रही उसके ऊपर उन्होंने बातें की। लेकिन गुज़िश्ता कल जो है उन्होंने एक न्यूज के ऊपर मोहम्मद मालिक साहब बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, वो शो करते हैं, उनके शो के अंदर वो आए हुए थे और उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने कहा कि जी ये जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है जो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है, वो चाहे एमएनएज हो, चाहे एमपीएज हो या सेनेटर्स हो, जो मौजूदा क़यादत है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है इसके अंदर कोई भी इतना सियासी कद नहीं रखता कि वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहाई दिलवा सके। ना इनकी इतनी औकात है, ना इनकी इतनी हैसियत है, ना इनका इतना कद है कि ये मामलात को सुलझा सकें, कोई टेबल के ऊपर मामलात को लेके आ सकें, कोई निगोसिएशन की तरफ मामलात को लेके आ सकें। ये तमाम गैर सियासी लोग हैं, बनस्बत उनका कहने का मतलब ये था। और जब उनका ये स्टेटमेंट आई तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात है रऊफ हसन, उन्होंने ARY टीवी के ऊपर एक शो में ये जिक्र किया कि ये जो अब नए लोग लॉन्च किए जा रहे हैं, यानी कि नए लोग से मुराद ये कि जो छोड़ गए थे पीटीआई दोबारा से टीवी टॉक शोज के अंदर आ रहे हैं, उनमें उन्होंने एक खुसूसन जिक्र किया कि फवाद चौधरी साहब का कि ये डरे हुए लोग हैं, ये भागे हुए लोग हैं, ये मुश्किल वक्त के अंदर जहाज से छलांग लगा गए थे, लेकिन अब दोबारा इन्हें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करने जा रही है हमारे खिलाफ। इसके अलावा उन्होंने और भी 2-3 चीजें कही। उन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने क्लियर ये कहा हुआ है कि जो लोग 9 मई के बाद छोड़ गए थे उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जबकि इसी बयान के ऊपर जो फवाद चौधरी हैं वो ये कहते हैं कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, जब वो जेल के अंदर जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो वो उनके कान भरते हैं, वो उनको मुख्तलिफ तरह की बातें बताते हैं और बाहर आकर अपनी मर्जी की बातें जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये तो चले एक सियासी चीजें हो गई कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, रऊफ हसन साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन यहां बात रुकी नहीं नाज़रीन। यहां से कुछ सख्त जो है वो ट्वीट्स का भी इसके अंदर मैं आपको हवाला दूंगा और आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। कल रात जो है वो जियो टीवी के ऊपर शाहजेब खानजादा के शो के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, सरदार लतीफ खोसा बड़े सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने उस शो के अंदर ये जिक्र किया कि फवाद चौधरी जो हैं वो दोबारा से माफी तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिड़गिड़ा कर माफिया मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जमात के अंदर वापस आ जाऊं, लेकिन इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं है। वो जो उनका वो स्टेटमेंट थी लतीफ खोसा साहब की उस शो के अंदर, वो किसी ने ट्वीट की हुई थी, यानी किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने ट्वीट की हुई थी और उसको को ट्वीट करके फवाद चौधरी ने यह लिखा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो रात को 10 बजे शराब पीते हैं और उसके बाद फिर वो टीवी के ऊपर आ जाते हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अगर आपने शराब पीनी होती तो आप टीवी के ऊपर ना आया करें, आप घर बैठा करें। तो बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने टारगेट किया लतीफ खोसा साहब को। इसके अलावा फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज को भी टारगेट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, इलेक्शन जब चोरी हुए तो 9 फरवरी और 10 फरवरी के बाद जो है वो एहतजाज करना चाहिए था।
पीटीआई को सिलेक्शन चोरी के मुतालिक सड़कों के ऊपर आना चाहिए था, एक मुल्कगीर उन्हें एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी इस एहतजाज ना करने के पीछे जो हाथ है वो शिबली फराज का है। उन्होंने ये क्लियर ट्वीट के अंदर लिखा, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि जो शिबली फराज हैं उन्होंने जो है वो इंतखाबात की चोरी के खिलाफ एहतजाज से रोका और ये उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया पीटीआई का जिसका अदाला नहीं हो सकता। तो ये दोनों तरफ से जो है वो सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। उन्होंने बल्कि अपने जो साथी सियासतदान थे जो इमरान खान के साथ उनके दौरे हुकूमत के अंदर भी और उससे पहले भी उनके साथ रहे, जो छोड़ गए थे जमात को, उन्होंने असद उमर साहब का जिक्र किया, उन्होंने इमरान इस्माइल साहब का जिक्र किया, उन्होंने अली जैदी साहब का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ समेत इन लोगों के मुतालिक जो लोग कहते हैं कि ये रैट्स हैं और ये जमात छोड़कर चले गए थे मुश्किल वक्त के अंदर, उनको ये चीजें जेब नहीं देती बल्कि वो सियासत के बोने हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम तमाम लोग इमरान खान के साथी रहे हैं, लेकिन हर बंदे की एक बर्दाश्त होती है, हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ, हमें प्रेशराइज किया गया मुख्तलिफ तरीकों से, तो कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते थे जेल, तो हमें जमात छोड़ना पड़ गई, लेकिन इसके ऊपर हमें क्रेडिट ना देना ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तो ये नाज़रीन ओवरऑल सूरत हाल है जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है और जो साबका लीडरशिप है वो खुलकर एक दूसरे के सामने आना शुरू हो गए। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी नजर के अंदर, चूंकि मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर वोटर नहीं हूं, मैं बतौर सहाफी बात कर रहा हूं, मेरे नजदीक जो मेरी असेसमेंट है कि इस वक्त किसने जमात के अंदर रहना है, किसने जमात के अंदर नहीं रहना, जो वो लोग जो छोड़ गए थे जमात को, पीटीआई को, वो अगर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसका फैसला तो ऑब्वियसली बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करना है, मौजूदा क़यादत के साथ कंसल्टेशन के साथ ही कर सकते हैं वो। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट आएगी, जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि बड़ी रुकावट होगी, वो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर। क्योंकि गुज़िश्ता 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने जिस कदर जुल्म बर्बरियत का बड़े दलेरी के साथ जो है वो उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने अपनी नौकरियां जो है बर्बाद कर ली, उन्होंने अपने कारोबार बर्बाद कर लिए, क्योंकि महीनों से लोग जेलों के अंदर हैं और बेकसूर जेलें काटकर लोग वापस आए। अब फैसला मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से मुराद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका फैसला सबसे ज्यादा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर के हाथ में है कि उन्होंने किसको कबूल करना है, किसको कबूल नहीं करना। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं, जो लोगों की जो इजहार लोग करते हैं अपनी राय का, उसमें तो लोग छोड़कर जा चुके थे पीटीआई को, उनको किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स वापस कबूल नहीं कर सकते। इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उमर सफाज चीमा, अगर इजाज चौधरी, अगर मियां महमूद रशीद, अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर पेशेंट भी हैं और 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, अगर वो लोग जेल काट सकते हैं, अगर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 300 दिन से ज्यादा हो गए जेल के अंदर, अगर वो ये मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जो लोग उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए थे वो ये तमाम तर चीजें बर्दाश्त क्यों ना कर सके। तो इस तरह का उनकी तरफ से कुछ रिजनमेंट आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तरफ से। तो मेरे ख्याल के अंदर इमरान खान से भी ज्यादा जो इन लोगों को जमात में लेने या ना लेने के ऊपर जो फैसला होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस चीज का फैसला करेंगे। और अगर कोई गलत फैसला होगा तो उसके ऊपर उनका रिएक्शन भी आएगा। और हमने माजी करीब के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले देखे, बहुत सारे ऐसी चीजें देखेंगे जिसके ऊपर पार्टी ने फैसला कर लिया, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स, वोटर सपोर्टर्स की रिएक्शन के बाद उस फैसले को जमात को तब्दील करना पड़ा। आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और बहुत सारे ऐसे लोग जो पीटीआई को छोड़ चुके थे वो मीडिया की जिन्नत बनेंगे, उनके इंटरव्यूज होंगे, वो टॉक शोज के अंदर शिरकत करेंगे। लेकिन किसको जमात के अंदर वापस लेना है, किसको नहीं लेना, इसका फैसला बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे या उनके वोटर सपोर्टर करेंगे। मैं तो इसके ऊपर अपनी क्लियर राय नहीं दे सकता, लेकिन आप अपनी राय का इज़हार जरूर कर सकते हैं। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़िशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।